नमस्कार साथियों, अपन ने पिछले सेशन के अंदर ऑक्सीजन डिलीवरिंग डिवाइसेस और सिलेंडर्स के ऊपर सेशंस अटेंड किए थे। वो मैं डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा और मेरे साथ में डॉक्टर अधोक्षक जोशी जी और थे। हम दोनों ने सेशंस लिए थे। लेकिन अभी अपन तब तो थ्योरेटिकल क्लासेस थी और अब अपन एक बार अपन देख लेते हैं कि किस तरह से अपन सिलेंडर से किस तरह से मरीज तक ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं। ये सभी सुविधाएं अपने हॉस्पिटल्स में, पीएचसी में और इनफैक्ट हो सकता है सब सेंटर्स पे भी ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। अपन को इसके लिए क्या क्या चाहिए? बेड साइड पे आपके पास में एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, एक आपके पास में रेगुलेटर वॉल है, ये आपके पास में एक रेगुलेटर वॉल होगा। ये सब आपके पास अलग अलग अगर अवेलेबल हैं तो अपन को इनको असेंबल किस तरह से करते हैं, इसीलिए आज अपना ये सेशन रखा गया है। ये प्रेशर रेगुलेटर वॉल है, इसके साथ में दूसरी असेंबली आएगी, ये फ्लो मीटर है। इससे अपन अपना ऑक्सीजन का मरीज को कितना फ्लो देते हैं वो कंट्रोल करते हैं। इसके साथ में एक अपने पास में आता है ह्यूमिडिफायर बॉटल, उसके अंदर अपन ने ये पानी भर रखा है। और उसके अलावा उसके बाद में जो लास्ट में अपना आता है ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेज, इसके अपन ने देखा कि अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन अलग अलग डिवाइस यूज़ करते हैं। ये अपन सिंपल फेस मास्क अपन ने रख रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि अपन ने सिलेंडर लिया, सिलेंडर के पास में अपन आते हैं और अपन इस असेंबली के अंदर ये अपन ने उठाया, अपन ने रेगुलेटर वॉल उठाया। रेगुलेटर वॉल के साथ में अपन अटैच करेंगे फ्लो मीटर को। इस फ्लो मीटर के साथ अपन देखते हैं कि छोटे छोटे वॉल्स भी आते हैं। तो अपन इस वॉल को अगर यहाँ से लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए अपन ये वॉल को लगा देते हैं। एक वॉल लगा देते हैं, अगर फिर भी लीकेज रहता है तो दो वॉल होते हैं, उनको लगा देते हैं। और इसको अपन धीरे धीरे इसको टाई करके रख लेते हैं। तो ये जब अपना इसके साथ टाई हो जाएगा तो ये अपनी असेंबली हो जाएगी रेगुलेटर वॉल अलॉन्ग विथ फ्लो मीटर। तो अब अपने पास में ये दो चीज़ मिलके अपने साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। इसको अपन को टाइट करके एकदम फिट करना है। अब अपने पास में ये हो गया, इसको एकदम अपन को रखना है कि फ्लो मीटर एकदम सीधा रहे। अपना अपन को बांधते टाइम इसको ऐसे रखना है कि ये फ्लो मीटर एकदम सीधा रहे। तो ये ऐसे रहेगा, तो इसको सीधा करें आप एक बार। हाँ, नहीं ये यूँ लगेगा सिलेंडर पे, तो इसको फ्लो मीटर को सीधा रखो। हाँ, तो ये आपकी जो असेंबली इस तरह से होनी चाहिए कि आपका फ्लो मीटर सीधा रहे। अब ये जो नीचे वाला एंड है, ये एंड आपका सिलेंडर में लगेगा। इस फ्लो मीटर के नीचे आपकी ह्यूमिडिफायर बॉटल लगेगी। ह्यूमिडिफायर बॉटल को अब आप लगाते हैं तो ह्यूमिडिफायर बॉटल के अंदर आपने इसको फिक्स किया एकदम। और एक जो सिंपल सा फॉर्मूला अपन ने जो याद करने के लिए रखा था पिछली बार जो क्लासेस में, कि क्लॉकवाइज के अंदर अपन जब भी करते हैं तो कोई भी चीज़ क्लॉकवाइज करेंगे अपन तब हरदम वो चीज़ टाइट होएगी। और एंटी क्लॉकवाइज में अपन को कभी भी सिलेंडर को अपन को कुछ भी करना है, सिलेंडर को अपन एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी से उल्टे डायरेक्शन में अगर अपन चलाएंगे तो वो सिलेंडर खुलेगा, क्लॉकवाइज के अंदर बंद होगा। तो क्लॉक मतलब क्लोज और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ओपन। अब ये अपनी असेंबली पूरी तैयार हो गई है। प्रेशर वॉल, फ्लो मीटर, ह्यूमिडिफायर बॉटल। इस ह्यूमिडिफायर बॉटल के नीचे क्या होता है, एक बॉटल लगी हुई है, ये एकदम अपना ऐसे सिंपल खुल जाती है। इसको अपन खोल देते हैं और इसमें दो लेवल्स बने हुए हैं, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। इसके अंदर अपन को डिस्टिल वाटर भरना चाहिए। डिस्टिल वाटर या कहीं से आरओ का मिल जाए या कैसा भी पानी मिल जाए, जिससे कि अपन मरीज को जब आप ऑक्सीजन देते हैं तो ड्राई गैस नहीं जाए उसके पास। ड्राई ऑक्सीजन अगर जाती है तो वो मरीज के नेजल मुकोसा को और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ड्राइनेस करती है और इरिटेट करती है। इसलिए अपन को मॉइस्ट एयर देने के लिए इसको इसमें मिडिल जो लिख रखा है मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में अपन को इसमें पानी भरना चाहिए और रेगुलरली चेक करके चेंज करते रहना चाहिए। अब अपनी जो असेंबली हो गई, इस असेंबली के अंदर अपना बस एक कनेक्शन बच गया। ये जो कनेक्शन दिख रहा है, ये कनेक्शन आपका जो जाना है सिलेंडर के अंदर। अब ये आपको मेरे ओटी टेक्नीशियन है ढुक्कल राम जी, ये इसको फिक्स करके बताएंगे। इसके अंदर एक जो चीज़ है, ये अगर सब चीज़ें अगर अपने पास में हैं और अगर ये जो पाना है, स्पैनर है, ओपनर है, जो भी अपन इसको कुछ भी बोल दें, अगर ये नहीं है तो अपनी सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाएंगी। इसलिए ये इस जो रामबाण है, संजीवनी है, वो ये है पाना। इसको हरदम सिलेंडर के साथ बांध के रखें, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर अगर ये नहीं मिल पाता है तो अपन एकदम से हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। अब अपनी ये पूरी असेंबली तैयार हो गई है। सिलेंडर के साथ अपन ने प्रेशर रेगुलेटर लगा दिया है,
इससे अपन प्रेशर रेगुलेटर से अपन को गैस कितनी है सिलेंडर के अंदर वो पता चलेगी। ये जो नॉब है, इस नॉब के अंदर अपन खोल के इसको कंट्रोल कर सकते हैं फ्लो को फ्लो मीटर में। अब अपन इसमें देखेंगे सिलेंडर में गैस कैसे खोलेंगे। ये सिलेंडर को गैस खोले एक बार। ये देखा अपन ने सिलेंडर में, जो अभी अपन ने देखा एंटी क्लॉकवाइज इन्होंने मारा, घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में इन्होंने घुमाया, उससे सिलेंडर खुलेगा। जब भी अपन क्लॉकवाइज करेंगे, क्लॉक और क्लोज, ये अपना एक निमोनिक अपन ध्यान रखें। जब भी अपन कभी भी सिलेंडर को क्लॉकवाइज चलाएंगे तो वो टाइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो वो खुल जाएगा। अभी जैसे अपन देखेंगे तो इसमें अपन को पता चल गया कि सिलेंडर के अंदर 100 के करीब का प्रेशर, इसमें जो 0 दिख रहा था पहले, अब इसमें सिलेंडर में 100 का प्रेशर आ रहा है। इसका मतलब इसमें पर्याप्त गैस है। जब इसका ये जो सुई धीरे धीरे सिलेंडर खत्म होता जाएगा वैसे 0 की तरफ जाता जाएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा। अब अपन को अगला स्टेप है कि अपन इसको फ्लो को खोलेंगे। और जैसे ही अपन ने खोला तो एक बोबिन जैसी चीज़ है, ये आपका ऊपर चढ़ता जाएगा और ये आपको इसमें आपके बबल्स बन रहे हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन आपका चालू हो गया। ये जो आपका जो एंड था, इस एंड के अंदर अपन ने ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस, अभी अपन ने सिंपल फेस मास्क लगा रखा है। इस फेस मास्क को अपन ने लगा दिया, इसको अपन मरीज के मुंह के ऊपर जाके लगाएंगे और इसको जितना टाइट रख सकें उतना टाइट रखेंगे तो उतना ही ज़्यादा FiO2 मरीज को डिलीवर होएगी। और फिर अपन ने जैसे पहले देखा था कि अपन नेजल प्रॉन्ग्स रखेंगे, तो नेजल प्रॉन्ग्स के अंदर अपन ने फ्लो रखना था अपन को 2 लीटर से 1 लीटर से। अपन रूम एयर के अंदर अपना 21% था, अपन ने नेजल प्रॉन्ग्स में 1-1 लीटर बढ़ाया तो हर 1 लीटर पे 4% FiO2 बढ़ जाता है। तो अपन किसी मरीज को ऑक्सीजन देंगे तो सबसे पहले अपन नेजल प्रॉन्ग से देते हैं। नेजल प्रॉन्ग से अपन 6 लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन ना दें। अगर 6 लीटर से ज़्यादा का फ्लो अगर अपन दे रहे हैं, इसका मतलब वो ऑक्सीजन व्यर्थ हो रही है। तो आपने 6 लीटर तक का फ्लो रखा है नेजल प्रॉन्ग्स के लिए। फिर अगर नेजल प्रॉन्ग्स के अंदर में पेशेंट अगर अपना 6 लीटर का, अगर आप दिखाओगे इसमें 6 लीटर हो गया, तो आपने 6 लीटर तक का फ्लो रखा है आपने, तो आपको नेजल प्रॉन्ग्स में 6 लीटर से ज़्यादा अपन को फ्लो नहीं रखना। अगर आपका पेशेंट नेजल प्रॉन्ग से मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो अपन उसके अगला जो अपना जो ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस आता है वो अपना आता है सिंपल फेस मास्क। इस फेस मास्क के अंदर अपन FiO2 डिलीवर कर सकते हैं करीबन 60% तक की। इसका बस ध्यान यही रखना होता है कि इसमें फ्लो को 5 लीटर से कम अगर अपन रखते हैं तो चांसेस ऑफ रीब्रीदिंग बढ़ जाती है। 5 से लेके 6, 7, 8 लीटर तक अपन फ्लो रखें, उससे ज़्यादा इसमें अगर अपन देते हैं तो वो भी व्यर्थ होती है ऑक्सीजन, वो मरीज के किसी काम नहीं रहती है। तो अगर ये लगा रहे हैं तो 5 से 8 लीटर फ्लो से ज़्यादा अपन न दें। इससे भी अगर पेशेंट मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो अपन नॉन रीब्रीदिंग मास्क विद रिजर्वायर बैग वाला यूज़ करते हैं। उसमें अपन फ्लो को इस तरह से मेंटेन करते हैं, 10 से 12 लीटर पर मिनट का फ्लो अपन रखते हैं और उससे अपन FiO2 80%, 90% तक अचीव कर सकते हैं। अपन को ध्यान क्या रखना है कि मास्क ये फेस के ऊपर टाइट लगे और जितनी ज़रूरत हो उतनी ही ऑक्सीजन दें अपन उसमें। ये सब चीज़ें अपन बताते हैं। दूसरा एक और चीज़ मैं साथ में बता दूं कि इसमें अपन जो फ्लो अपन जो दे रहे हैं पेशेंट को, उस फ्लो के साथ अपन जो सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ है इस वक्त कि अपन को ये भी पता रखना है कि अपने पास में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कब तक चलेगी, वो कितनी देर के लिए पर्याप्त है आपके लिए। तो आपने समझ लो कि अगर किसी मरीज को आप 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से आप दे रहे हो ऑक्सीजन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से फ्लो चल रहा है, तो 1 घंटे के अंदर आपका 6×6 = 36, 360 लीटर आपका ऑक्सीजन चला गया। 1 मिनट में आपका 6 लीटर जा रहा है तो 60 मिनट में 60 × 6 मतलब 360 लीटर चला गया। इसको फिर आप कितने घंटे तक मरीज को देते हैं उसको आप कैलकुलेट कर लें। इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास में इतने लीटर गैस आपको इस मरीज को इतने घंटे में देनी है, आपके पास बैकअप कितना है, आपको अगली डिमांड रखनी है। मरीज को अगर शिफ्ट कर रहे हो तो भी उसको पर्याप्त ऑक्सीजन की क्वांटिटी को असेस करना भी अपन को इसी फ्लो के साथ ही करना पड़ेगा।